जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। पिछले सोमवार को ट्रेडिंग हुई थी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। उसके बाद अब अगली ट्रेडिंग फिर से सोमवार जो आएगा 5 जनवरी 2026, वही डेट है ना, देख लेते हैं एक बार, वेरीफाई कर लेंगे। हाँ, आज सैटरडे है, कल संडे रहेगा, तो 3 4 छुट्टी रहेगा जनवरी को। और 5 जनवरी को जब मार्केट ओपन होगा तो फिर से जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का ट्रेडिंग होगा। फिर उसके बाद 5 तारीख के बाद फिर से ट्रेडिंग जो है 6 7 8 9 नहीं होगी। 10 को भी 11 को भी छुट्टी रहेगा तो वैसे भी नहीं होगी। फिर 12 तारीख को होगी। लेकिन ये पैटर्न टूटेगा कब, ये पैटर्न बंद कब होगा? ये वीकली ट्रेडिंग जो इसकी है, वीक में केवल एक ही दिन जो ट्रेडिंग इसकी हो रही है, और वो भी केवल मंडे को, सोमवार को। तो ये डेली ट्रेडिंग इसकी कब से शुरू होगी? सबसे पहला यही आप लोगों का क्वेश्चन आ रहा है। और मैं आप लोगों को बताया भी था कि ठीक है, ये जो आप लोगों के मन में दुविधा है, इसको मैं दूर करूंगा। आपको बताऊंगा कि कब आएगा बाहर मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। हालांकि मैं भी एक यूट्यूबर ही हूँ, तो मुझे भी सेबी का रूल रेगुलेशन बस जितना मैं पढ़ा हूँ बस उतना ही पढ़ा हूँ। हाँ, लेकिन मैं वही बता दूं आपको कि जो मैं डेट बताऊंगा वो लगभग लगभग ठीक ठाक रहेगा, और उसी के आसपास यह जो है एस एम से, सॉरी एस एम लिस्ट से तो वो भी हो जाएगा, लेकिन आईबीसी लिस्ट से बाहर आ जाएगा। तो उसी डेट के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोगों को बता दूं, आईआरपी स्टेज 1 में है, या इसको एनएससी लिखता है आईबीसी। यहाँ पे देखिए आईबीसी स्टेज 1 भी लिखता है। आईबीसी स्टेज 1 में या फिर आईआरपी स्टेज 1 में जब तक ये रहेगा तब तक ये चीज इसकी जारी रहेगी। मतलब वीक में केवल एक ही दिन इसकी ट्रेडिंग होगी। जब ही आईआरपी स्टेज 1 से ये बाहर आ जाएगा, भले ही आईआरपी लिस्ट में रहे उससे नहीं मतलब है, भले ही आईबीसी लिस्ट में रहे उससे मतलब नहीं, लेकिन स्टेज 1 से बाहर इसको आ जाना चाहिए, तभी जो है इसकी डेली ट्रेडिंग, मतलब प्रतिदिन इसकी ट्रेडिंग शुरू होगी। भले ही वो डिलीवरी में ही ट्रेडिंग हो, इंटर ट्रेडिंग मतलब अवेलेबल ना हो, लेकिन प्रतिदिन मतलब उसको बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कब से होगा? तो देखिए, इसको हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा रूल रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है ना। और रूल रेगुलेशन कई बार आप लोगों को समझाया हूँ, बताया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को डेट बताता हूँ। देखिए, रिलायंस पावर की प्रतिदिन ट्रेडिंग हो रही है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं। तो देखिए, पहले जब मैं आप लोगों को दिखा दूं, जब गया था वो वाला मैं लिस्ट ढूंढ के लाया हूं, क्योंकि ये मुझे देखना था कि कब से यह जो है इस लिस्ट में गया है। तो 22 दिसंबर 2025 से ही यह देखिए आईबीसी स्टेज 1 लिखा है ना यहाँ पे, देखिए इस आईबीसी स्टेज 1 में गया है 22 दिसंबर 2025 से ही। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इसका आईएसएन नंबर यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। तो 22 तारीख से एक महीना कंप्लीट करना होता है इसको, कितना? 1 मंथ कंप्लीट करना होता है, और उस मंथ के लास्ट में इसकी जो है रिव्यू होता है। तो इसको मैं आप लोगों को सीधा सीधा अगर यहाँ पर बता दूं कब आएगा, तो 22 तारीख से 22 तारीख एक महीना होगा, तो 30 तारीख को इसकी जो है रिव्यू का डेट रहने वाला है, ठीक है ना। 30 जनवरी 2026, तो ये डेट आप लोग नोट करके रखिए। 30 जनवरी 2000 कह लीजिए 25, सॉरी 26, 25 का आदत पड़ गया है भाई, ठीक है ना। तो 30 जनवरी 2026 ये इसके रिव्यू का डेट है, ध्यान दीजिएगा, रिव्यू का डेट है। हर बार एसएम की लिस्ट का भी बताता हूँ, तो वो भी रिव्यू का ही डेट रहता है, जरूरी नहीं होता है उस दिन शेयर बाहर आएंगे। रिव्यू का इसका डेट रहेगा 30 जनवरी 2026। अगर 30 जनवरी को इसका रिव्यू, रिव्यू मतलब उसको फिर से देखा जाएगा कि जिस लिस्ट में इसको डाला गया है आईबीसी स्टेज 1 में, वो क्राइटेरिया फिल कर रहा है या वो क्राइटेरिया आप जो है फिल नहीं कर रहा है, तो अब इसको बाहर निकाल देना चाहिए। मतलब उस दिन देखा जाएगा, परखा जाएगा कि हाँ शेयर सही कंडीशन में है, निकाल देना चाहिए कि नहीं निकाल देना चाहिए, बस यही, ये वो डेट है 30 जनवरी 2026। अब अगर उस रिव्यू में मतलब 30 जनवरी को जब देखा जाएगा इसका, तो अगर ये सही रहेगा तो फिर इसको बाहर कर दिया जाएगा उसी लिस्ट से। शाम को उसी 30 तारीख को ही शाम को पीडीएफ भेज दिया जाएगा कि हाँ ये शेयर जो है वो बाहर आ रहे हैं आईबीसी स्टेज 1 से, आईबीसी लिस्ट में आ रहे हैं। लेकिन अगर नहीं तो फिर कोई नोटिफिकेशन टाइप का नहीं आएगा, उसी में रहेगा। मतलब अगर बाहर आया होगा तो इसी तरीके से एक पीडीएफ में हम लोगों को बताया जाएगा कि फलाने तारीख से जो है यह शेयर आईबीसी स्टेज 1 से बाहर आके आईबीसी स्टेज में अब आ गया है, तो इसकी ट्रेडिंग मान के चलेंगे डेली ट्रेडिंग सेशन शुरू हो गया है। लेकिन अगर कुछ नहीं आएगा तो मान लेंगे कि नहीं, इसका रिव्यू तो हुआ है लेकिन बाहर नहीं आया है, तो ये रहेगा। अब अगर 30 तारीख को यह जो है एसएम के ये आईबीसी लिस्ट से बाहर आ जाता है, मान के मैं चलता हूँ आ जाता है, तो फिर 31 और 1 दो दिन तो छुट्टी ही रहेगा, तो फिर 2 फरवरी से इसकी ट्रेडिंग मतलब मेन शुरू होगी। 2 फरवरी, इसको ये देख लीजिएगा, 2 फरवरी। 30 तारीख को इसका रिव्यू होगा, तो अगर बाहर आ जाता है, नहीं आता है तो वहीं पे रहेगा। अगर बाहर आ जाता है तो फिर 2 फरवरी से पूरी तरीके से इसकी डेली ट्रेडिंग
शुरू होगी, ठीक है ना। तो ये दोनों डेट 30 और 2 फरवरी, ये नोट करके आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब मेन चीज आता है कि रिलायंस पावर का क्या करना है। मोमेंटम आ रहा है तो थोड़ा सा वो मन में लड्डू फूट रहा है कि क्या करना चाहिए। तो देखिए अभी 36 रुपये के आसपास है, 3% की अच्छी खासी बढ़त आई है, लेकिन इस बढ़त में सबसे ज़्यादा योगदान जो था वो मार्केट का था, निफ्टी का था। पूरे मार्केट में, ओवरऑल मार्केट में अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिल रही थी। पूरा मार्केट स्ट्रॉन्ग था, तो इसी वजह से देखेंगे इसका विचार देखिए कितना स्ट्रांगली ये जो है ऊपर की साइड में मोमेंटम किया है। तो अच्छा खासा इसमें मोमेंटम इसी वजह से आया है क्योंकि पूरा मार्केट में जो है हरियाली छाई हुई थी, सबका सेंटीमेंट पॉजिटिव था, हर जगह से जो है बढ़िया खबरें थी। 4 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुआ है 137 करोड़ रुपए का, और 29% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज इसका भी देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन अगर चार्ट देखेंगे तो अभी भी हम लोग के सपोर्ट जो 32 रुपए का आप लोगों को बताया उसके तो ऊपर है, तो ठीक है, जब तक सपोर्ट के ऊपर है तब तक आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन रेजिस्टेंस भी है 38 रुपए वाला, जब तक रेजिस्टेंस कम से कम क्लियर नहीं करता है 38 रुपए वाला, और 38 रुपए पे एक लो नहीं बना देता है, क्योंकि मैं ये चीज हमेशा ब्रेकआउट, देखिए ये थोड़ा सा ऊपर गया बस ऐसे, ये ब्रेकआउट नहीं कहते हैं, इसको ऊपर जाने दीजिए, फिर इस पे एक लो बनाने दीजिए, तब ये जो है ब्रेकआउट कंफर्म होता है। ये आप लोगों को कोई नहीं बताता, बस क्या होता है कि कोई लाइन ड्रॉ कर लिया, कहीं से भी मिल गई एक लाइन, कोई बता दिया एक लाइन, बस इसको ये थोड़ा सा ब्रेक किया, हो गया ब्रेकआउट, फिर वहीं से तुरंत लपट के चला जाता है, तो बोलते हो कि फाल्स ब्रेकआउट। जब ब्रेकआउट सही से हुआ नहीं है तो फिर फाल्स ब्रेकआउट कहाँ से आ गया, समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से यहाँ पे जैसे यही चीज देख लीजिए, यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन में यहाँ पे ड्रॉ किया था अच्छे से, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे गया था, उसके बाद तुरंत ऊपर आ गया था। तो बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि इस लाइन को हटा के फिर यहाँ पे कर देते हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइन पे विश्वास ही नहीं है। वो कहेंगे कि फिर नहीं, ये वाला सपोर्ट नहीं था, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था एनालिसिस करके, मेरा ये वाला सपोर्ट था, नहीं वो वही वाला सपोर्ट था, उसमें इतना स्पीड में आया ना कि वो थोड़ा सा नीचे की साइड में प्रेशर में चला जाता ना, आप दौड़ के आते हो तो रुकना होता है इस लाइन पे, जाके 10 मीटर दूर रुकते हो, तो वही वाला सिचुएशन होता है। तो यहाँ पे और फिर से उसी पे जो है लिया, तब से मैं इस लाइन को हटाता नहीं हूँ, कोई भी मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ उसको हटाता नहीं हूँ, भले ही तनी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है। वही चीज यहाँ पे भी हुआ था, पहली बार यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करके आप लोगों को 38 रुपये बताया था ना, बिल्कुल आया वहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर चला गया, फिर आया तो थोड़ा सा नीचे की साइड में और आया, क्योंकि लगातार गिरावट आ रही थी 6-7 दिन से। देखिए यहाँ पे 6-7 दिन से लगातार रेड कैंडल थी, तो थोड़ा स्पीड में ज्यादा था, तो थोड़ा नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर देखिए जाके उसी पे रेजिस्टेंस ले रहा है कि नहीं। अब मैं इसको हटा के यहाँ पे कर देता तो ये मुझे ब्रेकआउट दिखता कि नहीं दिखता, क्लियर ब्रेकआउट दिखता। अगर कोई बंदा अपने लाइन पे उसको विश्वास न हो तो यहाँ पे ड्रॉ कर देता, ये सपोर्ट बोल के यहाँ पे। अब ये जो दो कैंडल बनती ग्रीन वाली, तो उसको लगता कि भाई ये तो ब्रेकआउट हो गया, और फिर वहां पे बाय करता तो फिर यहाँ से फंस जाता, तो फिर कहते कि फॉल्स ब्रेकआउट है। तो अच्छे लेवल ड्रॉ करेंगे, जब तक आप लोग अपने लेवल पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर मतलब मजा नहीं आएगा। तो फिलहाल में ठीक है, 38 रुपये कम से कम ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा, एक लो बनाएगा, तभी मान के चलेंगे हम लोग कि अच्छी रिकवरी आने की संभावना बनेगी। नहीं तो क्या होगा कि हर बार जो है बॉल बाउंस वाला जो है थियरी यहाँ पे काम करेगा, ऊपर नीचे ऐसे 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 करेगा, ठीक है ना, जब तक कि दोनों लेवल कोई भी एक साइड में ब्रेक ना हो जाता, ठीक है ना। बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, कुल मिला के ठीक है, मोमेंटम आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है ना।